ऐसी जगह जाकर रहने का प्रयास करते हैं कि जहाँ बहुत सारे जन आते हैं। तो महाराज हमारे क्या करते हैं बहुत सारे जनों के साथ, ललो पतो कर जगत सूं ताज़ा रोटी खाए, ताकि उनको खाने पीने को सब चीज़ें अच्छी मिल जाए, मालताल प्राप्त हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इसीलिए सारा जो है महानगरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं। गाँव में इतना कुछ नहीं मिलता, तो महानगरों में जाते हैं। स्वाद करे संसार का मन इंद्रिय बस नाय, राम चरण वे बिरकत नहीं, गिणिए बिटलिया माय। इस प्रकार से महाराज माने कि वो संसार का स्वाद करते हैं, मन और इंद्रिय बस में नहीं है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति बनी रहती है। तो महाराज हमारे वो विरक्त नहीं है, वो तो बिटलिया है, यानी बिटल गए अपने पंथ से, अपने रास्ते से भटक गए। सिक्का फकीरी धार के पेट भरण सु काम, राम चरण ही कपट सु रीजे नाही राम। ऊपर से सिक्का तो छाप तो लगा रखी है राम जी के भक्त की, राम जी के दास की, बेग तो राम जी का पहन रखा है, लेकिन काम है पेट भरण से। केवल वही उपाय करते हैं जिससे दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, वही उपाय करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे उपाय ही करते हैं। तो महाराज में ये तो कपट कहलाता है, कपट हो गया। राम जी की भक्ति तो नहीं करते। वेग धारा था राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो तो आपस जगत में जाकर उलझ गए, जगत वालों का संग कर लिया। तो इससे राम जी रीझने वाले नहीं हैं, राम जी मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं। प्रीत करे नहीं जगत सु सुमिरे राम अलेख, स्वाद बाद सब परिहर्या, जिन जन पहरिया बल पहरिया भेक। उन्हीं का भेक धारना सार्थक है, सफल है, जिसने सब प्रकार के स्वाद और वाद विवाद को छोड़ दिया, किसी भी आरंभ में नहीं पड़ता, किसी भी कार्य में संलग्न नहीं रहता, केवल एक भक्ति करता है, राम जी के नाम का सुमरन करता है और कुछ भी नहीं करता। टुकड़े मांग के ला के खा लेता है, बाकी राम जी के नाम का न तो कोई पैसे लेने देने से काम है, न कुछ जगत से लेना देना, कुछ भी। प्रीत करे नहीं जगत सुमरे राम अलेख, ऐसे अलेख राम जी का सुमरन करता है और जगत वालों से किसी से प्रीत नहीं करता। राम चरण ई भेक को निवन करे सब कोई, कपट रहित हरि को भजे तब हरि प्रसन्न होई। हरि प्रसन्न कब होंगे? जब इस प्रकार से कपट रहित हरि का भजन कर, यानी अपने गट के भीतर स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं रखी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति नहीं रखी, शरीर से संसार वालों से सुख नहीं चाहे, क्योंकि सभी ये संसार वाले इस भेग को शीश नवाते हैं, इसकी इज्जत करते हैं सब संसार वाले। तो महाराज हमारे कि संसार वाले जब इसकी इज्जत करते हैं तो आप इसकी इज्जत क्यों नहीं करते? आप भी जो है राम जी का भजन करोगे तब इसकी इज्जत बढ़ेगी। राम जी का भजन नहीं करोगे और संसार वालों से सुख चाहोगे इस भेग को पहनने के बाद भी, तो भेग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राम चरण लोभी भगत माया ऊपर गात, माया संग हरि बिसरे ताते दो जग जात। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भेग तो धारण कर लिया, भगत तो बन गए, लेकिन लोभ नहीं छूटा संसार के सुखों। तो वो लोभी भगत कहलाता है, जिसकी हमेशा माया के ऊपर ही दृष्टि रहती है, माया के ऊपर ही गात रहती है कि शिष्य से या जो जन आते हैं उनके पास, ग्रस्त आते हैं, उनसे ज़्यादा किस प्रकार से दान दक्षिणा प्राप्त की जाए। गायत हमेशा माया के ऊपर रहती है। तो माया संग हरि बिसरे, इस प्रकार से माया के ऊपर आसक्ति रखते हुए, माया का ही भाव रखते हुए
वो जो भी कार्य करते हैं माया के भाव से ही करते हैं, तो वो हरि का तो सुमरण होता ही नहीं उनसे, हरि को तो बिसर ही जाते हैं। इसीलिए उन्हें वापस नरकों की यात्रा करनी पड़ती है, 84 लाख जिमाजूड़ में गर्भों में आना पड़ता है, मोक्ष नहीं हो पाता। जगत रिझावण कारणे गणिका किया श्रृंगार, यू मन माया तन भेक धरे मार खाए संसार। जिस प्रकार से महाराज फरमाने की वेश्या जो है जगत वालों को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करती है, इसी प्रकार से वेग धारण किया इन्होंने। श्रृंगार तो बहुत अच्छा किया साधु होने का, लेकिन भीतर के अंदर माया की चाह है, तो जगत वालों को ठग ठग कर खाते हैं। वो तो एक वेश्या के समान हो गया श्रृंगार करना। अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी को तो नहीं रिझाते, जगत को रिझाने के लिए वेग धारण कर। धूतारा सु हिल मिल चले साधा सु टल जाए, राम चरण संसार धन धूतारा ठिग खाए। धूतारा सु हिल मिल चले और साधा सु टल जाए। धूतारा कौन होता? ध्रुव तारा, धूतारा लिखा है, धूतारा। धूतारा सु हिलमिल चले और सादा सु टल जाए। संसार के लोगों से हिलमिल कर चले, जिनमें माया की चमक दमक है, जो अच्छे दिख रहे हैं, जिनके पास पैसे वाले हैं, सेठ हैं, उनके साथ तो हिलमिल कर रहते हैं, उनके साथ तो हमेशा दोस्ती बनाए रखते हैं। और जो साधना करने वाले जन हैं उनसे टल जाते हैं। जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो दान दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं, केवल भक्ति की बात पूछते हैं, उनको भगा देते हैं। और जो पैसे चढ़ाते हैं उनसे हिलमिल कर चढ़ते हैं। तो धूतारा सु हिलमिले साधा सु टल जाए। जो ज्ञान भक्ति और वैराग की बात करते हैं उनसे दूर रहते हैं, उनसे टल जाते हैं। रामचरण संसार धन धूतारा ठिग खाए। इस प्रकार से वो संसार का धन सेठ लोगों को ठीक ठीक कर खाते रहते हैं। जिनके पास पैसा है उनको ठीक ठीक कर संसार का धन खाते रहते हैं। अण छाण्या पानी पीवे निरख धरे नहीं पाँव, राम चरण साची कहे ये पशुवा तना स्वभाव। ऐसा स्वभाव तो पशु में होता है, जो बिना छाने पानी पीता है और देखकर पाँव नहीं धरता। यानी दया का उसके घट के भीतर बिल्कुल भी भाव नहीं। पानी के अंदर 9 लाख तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म, जो यदि छान कर नहीं पियो तो छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया कितने ही होते हैं, वो सब बैक्टीरिया जो है अपने गट के भीतर चले जाते हैं। और निरख धरे नहीं पाँव भी जो है कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और जल के साथ भी कितने ही जीव जो है मर जाते हैं, जीव हथने में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अनछाड़िया पानी पीवे निरख धरे नहीं पाँव, रामचंद्र साची के ये पशुवत होना, ये तो स्वभाव पशुओं की जैसा, मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। मनुष्य तो छान कर पानी पीते और निरख कर पाँव धरते हैं ताकि कोई जीव की हत्या नहीं हो जाए। अनछाण्या जल करे स्नान पनहि पहर फिरे मस्तान, मुंडत बदन रुमन में डोर दया बिना ये बड़ा कठोर। इस प्रकार से महाराज माने कि वो दया नहीं है उनके गट के भीतर। बदन पे तो मुंडत भेग धारण कर रहे और मन में डोर है स्वार्थ पूर्ति, शरीर के पोखण की, शरीर के सुखों की। तो ये शरीर के अपने सुखों के लिए जीवों पर दया नहीं करते, सब कुछ कार्य आरंभ कर लेते हैं जिससे उनको सुख प्राप्त होता है, चाहे भले उसके लिए कितने जीव हतनी आए, कितने जीव को कष्ट पहुँचे, उसका ये नहीं सोचते। अनछाण्या जल करे स्नान, इस प्रकार से बिना छाने में पानी से भी स्नान कर लेते हैं। उसके अंदर भी कितने जीव होते हैं, वो जीव हतने आते हैं। और पनही पहर फिरे मस्तान, पाँव में चप्पल खड़ाओ पनही पहनकर
फिरते रहते हैं, और वो चप्पल के नीचे कितने जीव हथने आते हैं। तो महाराज फरमाने कि वो मुंडत बदन मन में डोर, दया बिना ये बड़ा कठोर। दया नहीं है जीवों के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर, तो इनमें कठोरता का भाव झलकता है, दया का भाव नहीं झलकता है। जड़ी सतायर धातु कुमावे, जग में दास कहावे। राम चरण वे दयाहीन है, जम के लोक सिधावे। महाराज माने कि वो साधु होकर जड़ी बूटियाँ बताते हैं, तो वो फिर जो है जिसको जड़ी बूटियाँ बताते हैं वो क्या करते, फिर जड़ी बूटियों को काट काट कर लाते और उसको काट कर लाने से जड़ी बूटियों की हत्या हो जाती है। उनको तोड़ लेते हैं, उखाड़ लेते हैं जड़ से सहित। जड़ी बूटी में जड़ सहित उखाड़ना पड़ता है। ऐसे फल आया तो वो बात अलग है, लेकिन वो जड़ सहित ही उनको उखाड़ना पड़ता है, जड़ी बूटी। तो जड़ी सतायर धातु कमावे, इस प्रकार से जड़ी को सताकर उसका रोग गमाने का, शरीर का रोग गमाने का इलाज बताते हैं। तो वो काम महाराज का नहीं है, वो काम तो किसी वेद का है, डॉक्टर का है। महाराज का काम तो राम जी का भजन करने का काम है। जग में दास कहा, वो तो संसार के अंदर दास कहलाते हैं राम जी के, तो उनका काम वो थोड़ी है किसी को जो है जड़ी बूटी बताने का, ये करना। राम चरण में दयाहीन, जम के लोक सिधावे। इस प्रकार से जो जड़ियों को उखाड़ फेंकते हैं, जड़ियों को उखाड़ के उसका सेवन करते हैं, तो वो जड़ियों का भी हत्या होती है और उसके साथ कितने जीव भी हत्याने में आते हैं। तो इस प्रकार से जो दयाहीन है उनको जम के लोग जाना पड़ता है। उनका काम तो केवल राम भजन करने का, राम भजन के सिवाय दूसरा और कोई काम नहीं। परदेसा परवेश कर माया छल लावे, फकीरी को फूट दे मेला करवावे। महाराज मैं वो अपने देश को छोड़कर परदेशों में भी चले जाते हैं। कितने देशों की यात्रा कर जाते हैं और वहाँ भी जो है कितने भक्त बना लेते हैं, अपने शिष्य शाखा बना लेते हैं वहाँ पर भी, और वहाँ शिष्यों से, भक्तों से कितने दान दक्षिणा लेकर आ जाते हैं माया। तो फकीरी को पूट दे और मेला करवा। वो तो जो है फकीरी तो उनकी रही नहीं, बस धन का ही मेल है उनके, आपस में मेल मिलाप किसका है, दान दक्षिणा का, धन का। जो ज़्यादा से ज़्यादा धन देते हैं उनके पास चले जाते हैं। बरसोध्या मेला रचे भाई भेड़ा होय, आमी सामी पर बता मिल मिल खावे सोए। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि बरसोध्या मेला रचे, हर एक बरस में मेला करते हैं। बरसोध्या बरस पूरा हुआ मेला करते हैं। और भाई भेड़ा हो, कितने अपने सारे सत्संगी भाइयों को भेड़ा करते हैं, सब भक्तों को भेड़ा करते हैं, सब शिष्य शाखा को भेड़ा करते हैं। और आमी सामी पर बता मिल मिल खावे सो, उनसे आमने सामने मिलकर और फिर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा लेते हैं, भेंट लेते हैं। इस प्रकार से मेले कर कर स्वामी सेवक बस करे एक में लिपटाए, मीठी बाणी बोल के झूठी माया खाए। स्वामी जी क्या करते हैं, सेवक को अपने बस में रखते, सेवक को बस में करके इस प्रकार से बस में करते हैं कि वो छोड़कर नहीं जा सकते। वो इस प्रकार से करते हैं कि गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को कभी नहीं तजना चाहिए। इस प्रकार से बस में करते हैं कि मेरे को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाएगा, इस प्रकार से बस में करके रखते हैं। और मीठी वाणी बोल के झूठी माया, इस प्रकार से अपने शिष्य के साथ, अपने भक्तों के साथ मीठी वाणी बोलकर उसकी माया को ठग लेते हैं, उनसे ठग। झूठी पातल ऊपरे भेड़ा होय गुर्राय, यूं पारस पूजा फेरता आपस में मुरडात। जिस प्रकार से झूठी पातल के ऊपर कुत्ते कहीं आकर गुर्राते हैं,
कि ये मेरी है। इसी प्रकार से शिष्यों के ऊपर भी अनेक गुरु दावा करते कि ये मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य, और उसी से वो जो है सब दान दक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरा शिष्य है, मैं ही लूँगा इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं। आपस में मुड़ाते, आपस में लड़ाई झगड़े कर लेते शिष्यों के लिए, शिष्य शाखा के लिए। जिस प्रकार से कुत्ते जूठी पातल के ऊपर गुर्राते हैं, लड़ते हैं, ऐसे ये साधु भी ऐसा ही करते हैं शिष्यों के ऊपर। कली का स्वामी फिटक मणि, रंगे रंग मिल जाए, जैसी भावे जगत को तैसी कहे बढ़ाए। जगत के जो इस जगत के अंदर कलिकाल में जो स्वामी है, भेखधारी है, वो स्फटिक मणि की तरह, वो जैसा देश वैसा भेष बना लेते, जैसा रंग वैसा ढंग कर लेते, जैसे लोग चाहते हैं वैसा सारा अपना भाषण दे देते, यानी उनको रिझाने का कार्य करते, ताकि शिष्य भक्त रीझ कर ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे चढ़ावा दे जाए। लोगों को राजी रखने का कार्य करते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं बताते। जो सत हरि का भजन है, राम जी का नाम है, उसका तो नाम नहीं लेते, उसका तो उच्चारण नहीं करते, लेकिन जिससे दान दक्षिणा ज़्यादा आवे वैसे कथा कीर्तन प्रवचन करते। नानी बाई का मायरा गा देंगे, और कितने ही प्रकार के इस प्रकार से जिसमें चढ़ावा आता वो सब गाएंगे, लेकिन ये सच्ची वाणी का कोई पाठ नहीं करेंगे, वाणी का अर्थ नहीं समझाएंगे। सत्संग को पर हरे, बाया में परवेश, रोटिया कारण बापड़ा, किया काजल्या भेष। वहाँ पे ऐसे सच्ची भक्ति को, सत्य के संग को तो छोड़ देते, राम जी के नाम को सुमरन करने का जो बात है उसको तो छोड़ देते, और बाया में प्रवेश, और सब जो है स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर लेते। किस कारण करते हैं? रोटियां कारण बाप, ताकि स्त्रियां उनको रोटियां लाकर देवे, अच्छा अच्छा भोजन, छप्पन भोग लाकर चढ़ावे साधुओं के। तो हमारा केवल रोटियों के लिए जो है वो बाया को राजी रखते हैं, और किया काजल्या भेष, अपने भेग के ऊपर वो कालिक लगा रहे हैं ऐसे करके। राम चरण कोई सांग सू, भजिए राम अलेख, भजन बिना उबरे नहीं, धरो किशो ही भेक। महाराज समझ ने कि कोई सांग धारण किया, किसी ने भेग धारण किया है, तो अलेख राम जी का भजन करो। भजन के बिना कैसा भी भेग धरो, उद्धार होने वाला, मोक्ष प्राप्त होने वाला, उबरने वाले। भेक पहर हरि भजन करी, कियो नहीं दिल पाक, तो राम चरण यूं जानिए, करी बंदर पोशाक। इस प्रकार से भेक पहर कर हरि भजन करके दिल को पाक नहीं किया, यानी दिल को पवित्र नहीं किया, निर्मल नहीं किया, तो किस प्रकार से वो, जिस प्रकार से बंदर को अच्छे कपड़े पहना दिए ऊपर से, तो वो अच्छे कपड़े पहना देने से, मनुष्य के कपड़े पहना देने से बंदर मनुष्य नहीं हो जाएगा, वो तो बंदर का बंदर ही रहने वाला। दशा पुजावे जगत में, धन धन कहे सब कोई, भजन टेक बिन राम चरण, राम न राजी होय। महाराज मैं दशा पुजावे, किसी की दशा खराब आती है तो उसके लिए फिर पूजा पाती बता देते हैं कि भाई जाओ ये पूजा करो, ये दान करो, ये सब चीज़ें करो, तो उसकी फिर दशा ठीक हो जाती है वो सब करने से। तो सब उसको जो है धन धन कहते हैं संसार वाले। यदि संसार वालों का अपना माया का काम बन जाता, संसार का काम बन जाता, साधुओं के पास जाते और वो उसी दशा से, खराब दशा से निकलने का उपाय बता देते,
तो संसार वाले सब उनको धन धन कहने लगते हैं, दिन दिन कहने लगते हैं। लेकिन महाराज में ऐसा करने से राम जी राजी नहीं होने वाले। राम जी कब राजी होंगे? भजन टेक बिन रामचरण राम न राजी हो। राम जी तो एक भजन की टेक रखोगे तब राम जी राजी होंगे। ये नवग्रहों की जो है पूजा पाती पाठ, इनसे जो है आप बचने का उपाय बता लोगे तो उनसे आपका काम बनने वाला नहीं है। और ये तो सब संसार का कार्य है, 3 लोगों का कार्य है, जगत बरोबर कार्य है। ये कार्य तो सारा ज्योतिषियों का कार्य है, संतों का कार्य नहीं है। संत ऐसा कार्य करने लग जाए तो महाराज में राम जी उससे राजी होने वाले नहीं। ज्ञान गधूड़ा करत है नहीं करनी कालेश, राम चरण एक साँच बिन सब रोटिया का उपदेश। ज्ञान गधूड़ा करत है। गधूड़ा ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे पानी होता है, हाँ गुदला पानी होता है जिसके अंदर धूला भी मिक्स होता है। गधूड़ा मतलब धूला मिक्स पानी, जिसमें साफ कुछ भी नहीं दिखता। तो वो ज्ञान ऐसे करते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, सही बात तो बताते ही नहीं। जिससे दान दक्षिणा ज़्यादा प्राप्त हो, जिससे शिक्षा का बच जाए, वैसी बातें करते हैं। जिससे सब राजी हो जाए, बस रीत जाए, खरी बात तो बताते नहीं। निर्भय ज्ञान की बात तो बताते नहीं और सबको राजी करने की बात बताते, तो वो गधूड़ा ज्ञान करते। ज्ञान गधूड़ा करत है नहीं करनी कालेश, और उनके अंदर भजन की करनी बिल्कुल भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। राम भजन सुमरण का तो अधिकार बिल्कुल ही नहीं। राम चरण एक साँच बिन सब रोटिया का उपदेश। ऐसे सतनाम के बिना, निज नाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नियंचर के बिना, भजन की रीत के बिना, गट के अंदर सब रोटिया का उपदेश, सब केवल रोटियां प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, अपने पेट भरण के लिए कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, भक्ति नहीं हो। परमारत मुख सू कहे पूजा हित उपदेश, रामचरण वाके बधे तृष्णा काम कलेश। मुख से तो कहते हैं कि देखो मैं परमारथ के लिए उपदेश करता हूँ, जीवों के प्रति मेरा दया का भाव है इसलिए मैं उपदेश करता हूँ, लेकिन पूजा हित उपदेश। लेकिन उनका जो हित, उनका उपदेश किस लिए है? पूजित होने के लिए, कि सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पूजित करे, सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माने, उसके लिए उपदेश कर रहे हैं। पूजित होने के लिए उपदेश कर रहे हैं। कहते तो है कि मैं परमारथ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भावना क्या है? भीतर में पूजित होने की भावना। तो महाराज हमारे रामचंद्र वाक्य बदे तृष्णा काम करे, ऐसे पूजित होने के भाव से कोई जो है उपदेश करता है तो उनके तृष्णा काम और कलेश बदने वाला है, घटने वाला नहीं। पूजित नहीं होना चाहिए। हमारे पूजित होने के भाव से करोगे तो फिर तृष्णा काम कलेश बढ़ेगा, छूट नहीं पाओगे, मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हसत्या के हल्के साँच है जो राजा के गावे, हसत्या के हल्के साँच है जो राजा के गावे, असत गीत खारोड़ के गदा जान में आवे। हस्त्या के हल्के सांचे जो राजा के घर। महाराज हमारे जो हाथी जो है जान में राजा के ही जाते हैं, तो वो सच्चा है, वो सही। लेकिन खारोड़ क्या करते हैं? गधे पे जान ले जाते हैं और गीत हाथी के गाते हैं कि मैं हाथी पे आए, ऐसे गीत गाते। तो वो झूठी बात है। तुम्हारी झूठी बात से काम बनने वाला नहीं। जब तक सच्ची बात नहीं करोगे तब तक राम जी राजी होने वाले नहीं। बिन करनी चर्चा करे सो सब बाचक बोध। किस प्रकार से? वो करनी नहीं, यानी हाथी नहीं है, गधे पे जान लेके आए खारोड़ और कहते कि हम हाथी पे लाए। तो बिन करनी चर्चा करे सो सब वाचक बोध। राम भजन की करनी नहीं है, राम भजन की रीत नहीं है, घट में निज नाम की जानकारी नहीं है, और चर्चा करे तो केवल महाराज परमाने वाचक ज्ञानी, कहने और सुनने का ज्ञान, सुनी सुनाई बात बताता है, अपने घटपटचों की बात नहीं बताएगा।
तो बिन करनी चर्चा करे सो सब वाचक बोध, मिल चाले संसार सु ये तन पोखण पर बोध। वो केवल वाचक ज्ञानी है, संसार से मिलकर चलता है, संसार की बात ही बताता है, परिवार की बात ही बताता है, समाज की बात ही बताता है, देश की बात ही बताता है, बस ये सब बातें बताता है। भाई परिवार में कैसे रहना चाहिए वो सारा बात बताता है, देश में समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब बातें करेगा। तो माना ये तन पोखण प्रबोध, ये तो केवल जो है अपने तन को पोखण करने का प्रबोध है, उसका ज्ञान है, बात ही तन की बता रहे, भजन की कोई बात ही नहीं कर रहे। राम चरण स्वारत लगे कह परमारत सोय, खेच जगत की पतिग्रह भेक बोहरा होय। कहते तो है कि हम परमारथ कर रहे, परमारथ के लिए हमने भेक धारण किया, लेकिन वो स्वार्थ से लगे, सबको अपना अपना पैसा बनाना, सबको अपना अपना दान दक्षिणा ज़्यादा प्राप्त करनी, सबको संसार के सुख चाहिए। तो खेच जगत की पतिग्रह भेक बोहरा हो, इस प्रकार से संसार वालों का धन खींचकर भेकदारी बोरा बन जाता है। बोरा यानी पैसे वाले बन जाते हैं, मालदार बन जाते हैं, फिर वो ब्याज पे चलाते हैं। भेक बोहरा हो, उनसे सबसे पैसे लेकर भेकदारी पैसे वाले होकर बोरे बन जाते हैं, उधार देते रहते फिर सबको। बोरा मतलब बोरा क्या करता है, उधार देता है, तो भेकदारी बोरे हो जाते फिर। रुपया जानी गाड़ा रहे कहे ठीकरी नाम, राम चरण बाचा अशुद्ध अड़िया सुधारे काम। रुपया जानी गाड़ा रहे कहे ठीकरी नाम, कहते तो है कि ये ठीकरी है, रुपया हाथ का मेल है, लेकिन जहाँ रुपया दिखता है वहाँ गाढ़े हो जाते हैं, वहीं टिक जाते हैं, वहाँ से पूरा वसूल के आते हैं, लेकर आते हैं। कहते तो है कि हाथ का मेल है, लेकिन उसको लेकर आते, छोड़ते नहीं। रामचरण बाचा अशुद्ध, केवल झूठी बोल रहे बस, भाई रुपया हाथ का मेल है, कुछ नहीं है, माया से आसक्ति मत रखो, लेकिन खुद रखे वो, ऐसी बाचा अशुद्ध अड़िया सुधारे काम। वो कहते हैं कि भाई जो है रुपया हमारा अड़ा हुआ काम सुधार देगा, इसलिए रुपया हमको चाहिए, ऐसे झूठ बोलकर रुपया ले लेते। मन देकर पकड़े नहीं गुपत चलावे नाय, जाके नचे ठीकरी सतिभा की मुख माय। मन देकर पकड़े नहीं, गुप्त चलाओ, मन देकर भी नहीं पकड़ते रुपये थे, यानी मन से भी नहीं पकड़ते और गुप्त में भी नहीं लेते, मांग कर भी नहीं लेते हैं, और कोई देना भी चाहे तो गुप्त में भी नहीं लेते। जाके नचे ठीक, जो निश्चित रूप से रुपये को ठीक नहीं मानते, हाथ का मेल ही मानते, वो सतभाई, वो सतभा की मुख मान, वो मुख से सच्चा वचन ही बोलेंगे, सच्चा ज्ञान ही देंगे। जो कुछ लेता नहीं वही देता है, और जो लेता है सो देता नहीं। ये बात महाराज फरमा रहे वेग के अंक के बाद। क्यों पारख नहीं आदरियो माई पिता पर बेस, साल सहा साल सिक्के चढ़ियो बायर सुत सो भेक। क्यों पारख नहीं आदर, जिनको पारख है वो तो आदर नहीं करते ऐसे जनों। जो माई पिता प्रवेश, जिसके भीतर में पिता का प्रवेश, और सहा साल सिक्को चढ़ियो, किस प्रकार से, जिस प्रकार से महाराज हमारे बादशाह की टकसाल में सिक्का बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता, बायर सुत सो बेक, बाहर तो अच्छा होता है उसका रूप, रुपए का जैसा रूप होता रुपये का, और भीतर में क्या होता, पिता उसका शीशा होता है, भीतर में तो चांदी का पिता शीशा, और ऊपर में चांदी सुत, अंदर तो शीशा भर देते हैं, और ऊपर जो है जोड़ चांदी का जोड़ चढ़ा देते हैं। तो महाराज है इसी प्रकार से ये साधु बने में, ऊपर से भेक तो बड़ा सुंदर पहने में, और भीतर में नकली शीशा है,
जो चांदी का पिता है वो, तुम्हारा क्यों पारख नहीं है आदर? जिसको पारख है वो तो आदर नहीं करता है ऐसे जनों का, और जिसको परख नहीं है वही ऐसे जनों को पूछते क्यों पारख नहीं आदरियो माई पिता परवेश। उसने देख लिया कि अंदर तो इसमें शीशा है, अंदर तो इसमें संसार है, अंदर तो इसमें कचाई है। सहा साल सिक्के चढ़ियो, बाहर तो ये साहूकार की जो है राजा की टकसाल, बादशाह की टकसाल का सिक्का पहन रखा है उसने, छाप लगा रखी है बेगदारी होने की। बाहर तो सुत सो भेस है, भेस बाहर तो चांदी का है, शीशे के बेटे का है, चांदी का है बाहर तो, लेकिन भीतर में तो शीशा ही। तन पर भेक संवार उभय दशागत पहरियो, मन संसार बिहार। संत छाप शरणु धरियो, तन पर भेक संवार। क्या किया? तन पर भेक ऐसा अच्छा सुंदर पहन लिया और संत की छाप लगा दी। और वही कहते हैं कि संत की छाप लगाकर राम जी का शरणा हमने धारा हुआ, ऐसा कहते। लेकिन मन संसार विहार, मन अभी संसार में ही विचरण कर, मन संसार से ऊपर उठा ही नहीं, बाहर आया ही नहीं। तो उभय दशागत परिहरि, उसने दोनों ही दशा को छोड़ दिया। एक तो वो न तो वो गृहस्थ का सुख ले सका, और जिस उद्देश्य से उसने वेग धारण किया था राम जी को प्राप्त करने के, तो राम जी को भी प्राप्त नहीं कर सका। दोनों ही दशा से गया, न घर का न घाट का, दोनों ही जगह से बेकार होते। यूं यो अवसर यूं ही गयो, मुख सु कया न राम। भोग रोग छूटा नहीं, जोग लिया किस काम। किस काम से आपने ऐसा योग धारण किया कि आपका न तो भोग छूटा न रोग छूटा। रोग कौन सा? 84 का। भोग कौन सा? ये शरीर संसार के सुखों का। और मुक्सु कया न राम, राम राम का सुमरण कभी किया नहीं मुक्सु। तो ये जो अवसर अभी मिनखा देही का प्राप्त हुआ था वो ऐसे ही चला, खाली चला गया, काज चला गया। भेक पहर भांडी करी, भलो बिगोयो जोग। चंदरु एता चित दियो, स्वाद बाद रस भोग। किस में चित्त दिया? चंदे में। चंदरु एता चित्त दियो, कितना चंदा दे रहे भाई, उसमें चित्त लगाया। हाँ, हम ये आयोजन कर रहे हैं, इसमें कितना चंदा दे रहे हो। स्वाद बाद रस भोग, स्वाद में वाद विवाद में रस भोग के अंदर ही चित्त लगाया। तो भलो भिगोयो जोग, इस जोग ये अच्छा मिला हुआ था, अवसर अच्छा मिला हुआ था। जीती थी बाजी, जीती बाजी हार गई। भलो भिगोयो जोग, अच्छा जोग था उसको आपने भिगो दिया, बेकार कर दिया, डुबो दिया। बेग पैर भांडी करी, बेग पहन के उसको खराब कर दिया। फिर शोधे संसार को, तोड़ गुरु की बाड़। लिया ठीकरा हाथ में, माथो पुनः उगाड़। क्या किया? वेगदार के संसार को छोड़ के आया, घर गृहस्थी को छोड़ के आया, सब माया को छोड़ के आया, फिर वापस शोध रहा है संसार वालों। फिर शोधे संसार को, तोड़ गुरु की बाड़। गुरु की मर्यादा को तोड़कर संसार को शोध रहा है, संसार वालों को पकड़ रहा है, उनसे पैसे वसूल रहा है। लिया ठीकरा हाथ में, कटोरा हाथ में लेके मांग रहा है। माथो पुनः उगाड़, माथा उगाड़ के मांग रहा है, सामने होके मांग रहा है, दे दो। अपनी रहे ने आबरू, तो पति को आवे गारी। करी मिलाप कोई हीन सो, ऊंच पुरुष की नारी। तुम्हारा इसमें ऐसा कोई करते हैं तो वो पति को गारी है, ऊंचे पुरुष की कोई नारी, कोई हीन पुरुष से मिलाप करती है, उनसे हेत रखती है, उनसे कुछ पैसे वैसे ले लेती है, तो फिर पति को गारी आती है। इसी प्रकार से आप अपने राम जी पति सुख परमात्मा को लजा रहे हो, क्योंकि आपने सरना तो राम जी कर लिया और मांग खा रहे हो संसार वालों से। तो ये राम जी को गारी है, राम जी को फिर जो है इस प्रकार से उनका अपमान हो रहा है, राम जी के दोषी हो जाओ।
आस करे संसार की समर्थ राम विसार। पर धन ऊपर चित दियो दलक दीन का धार। समर्थ राम जी का शरणा लिया। ऐसे समर्थ राम जी की समर्थाई को भूल ही गए, क्योंकि उनका भजन नहीं किया तो उनकी समर्थाई का उन्हें पता नहीं चला, उनकी कृपा का उन्हें पता नहीं चला। ऐसे समर्थ राम जी की समर्थाई को भूलकर संसार की आशा कर रहे, अपने शिष्यों से भक्तों से पैसे लेने की आशा कर, पर धन ऊपर चित्त है, उनके धन के ऊपर चित्त है उनका कि इनसे ये धनवान है, चलो इनसे धन लो। दलक दीन का आधार के, इस प्रकार से दीनानाथ का वेग धारण करके उनका शरणा लेकर ऐसा कार्य कर रहे, पर धन के ऊपर चित्त लगा रखा। शिष्य शाखा ढूंढत फिरे कोडिया किया खराब। भेक पहर भंडवा भया रही नहीं कचुआब। क्या करते हैं वो? नए नए शिष्यों को ढूंढते फिरते, पैसे वाले शिष्यों को ढूंढते फिरते और कोडिया किया खराब। इस प्रकार से उनसे धन ऐंठते रहते, तो इन धन ने जो है उनको सबको खराब कर दिया। जब तक उनके पास, साधुओं के पास धन होता है, तब महाराज से मन की चंचलता बनी रहती। धन ही नहीं हो तो मन चंचल कहाँ हो? जेब में पैसा हो तो फिर उसको खर्च करने की अनेक बातें सुनी, और जेब में पैसा ही नहीं हो, कहाँ खर्च करेगा, क्या करेगा? बैठ जाएगा, बैठ के भजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन जेब में पैसा हो तो वो पैसा फुदकेगा और वो खर्च करने के लिए अनेक बातें सोचेगा। तो शिष्य शाखा ढूंढत फिरे कोडिया किया खराब। इस प्रकार से रुपए पैसे ने सब साधुओं को खराब कर दिया, कोडिया किया खराब। भाई साधुओं को रुपए पैसे किस में चाहिए? उनका भोजन आ रहा है घर से, गृहस्थियों के यहाँ से भोजन कर लो और राम राम करो, भाई इतना ही काम। अब इतना काम तो नहीं करते, अब तो सब वो कोडिया इकट्ठी करते हैं, रुपए पैसे इकट्ठे करते हैं। तो वो रुपए पैसे जब हो जाते हैं तो फिर उनके रुपए पैसे फुदकते हैं, तो फुदकते तो वो अनेक प्रकार के कार्य कर बैठते हैं। शिष्य शाखा ढूंढत फिरे कोडिया किया खराब। ये रुपए पैसे ने महाराज को खराब कर दिया। भेक पहर भंडवा की भया, इसलिए वाणिज्य का पाठ के करते ही नहीं। भेक पहर भंडवा भया, ऐसे भेक पहर के त्रिकालदर्शी थे महाराज, उनको पता था भंडवा हो गए। रही नहीं कछु आप, कुछ भी उनकी आप नहीं रही, ऐसा लिखा हुआ इसलिए पढ़ते हैं। कुछ भी उनकी इज्जत नहीं रही। ऐसे ऐसे जो बैग पहनकर पैसे लेने के कार्य करते हैं तो उनकी कोई महाराज हमारे इज्जत नहीं रहती। बिना भरोसे राम के कोडिया किया कंगाल। दशा बनाए साध की शीश तिलक गढ़माल। दशा तो साध की बना रखी है, शीश पे बढ़िया अच्छा सफ़ेद चंदन का तिलक लगा रखा है और गले में माला पहन रखी है बहुत अच्छी। और राम जी में भरोसा नहीं, राम जी का भजन नहीं करते। भाई राम जी का जब तक भरोसा नहीं करोगे तो ये कोडिया आप जब तक रखोगे अपने पास में तो ये कोडिया तो आपको कंगाल ही कर देने वाली। क्योंकि रीतो आयो अन रीतो जासी, भूख को प्यासो ना दो। आंदन लक्ष्मी छोड़ चलेगो साथ न चाले था। एक धागा भी साथ जाने वाला नहीं। तू बोले कितने कोडिया इकट्ठी करता रहे, तू कोडिया को छोड़ के आया, गलगस्ती को छोड़ के आया और फिर वापस यहाँ आकर कोडियों में पड़ गया तो ये कोडिया तुझे कंगाल कर देगी, खाली कर देगी, रीता कर देगी। आया था भजन करने के लिए, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधियो मोड़, आयो तो हरि मिलन को कर करियो नरक की ठोर, पढ़ियो नरक की ठोर, आयो तो हरि भजन। इसी प्रकार से ही जो है बेग धारण किया तो हरि भजन के लिए किया, नहीं कि वापस पैसे इकट्ठे करने के। ये पैसे इकट्ठे करना तो फिर ब्रेक धारण करके आने की कहाँ आवश्यकता थी? तू आपको अपने गृहस्थ में रहता आराम से, खूब कमाई करता, धंधा करता, कौन मना कर रहे थे? मूर्ख कोडिया कारणे गाड़ जगत की खाए, लाजा मारे भेक को सबले शरणे आए। देखो सबल राम जी का शरणा
लिया है। तो ऐसे सबल राम जी को लज्जित करता है। क्यों? कोड़ियों के लिए, पैसे के लिए। पैसे के लिए जहाँ जहाँ जैसे जगत वाले नचाते हैं वैसे वैसे नाचता, वैसे वैसे चला जाता है। तेरा इतना ऊंचा ओहदा है जिसको राजा भी शीश नवाता है, तो तू ऐसे भेग को लज्जित कर रहा है जहाँ जहाँ 1000, 2000, 3000 रुपए के लिए चला जाता है। मूर्ख कोड़िया कारणे गाड़ जगत की खाए, हैं जगत वालों की ओर गाड़ी खाते हैं। जैसे वो कहते हैं वैसे कर देते हैं जगत वाले। देखो अचरज भेक बेच भया बोहरा, भजन भजेन राम अलेख। स्वामी स्वामी सभी कहे, देखो अचरज एक। महाराज में आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है। देखो आपको सब स्वामी जी कहते हैं, राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज करते हैं, सब आपको धोख देते हैं। हाँ, और आप क्या करते हो? भजे न राम अलेख, वो अलेख राम जी का भजन नहीं करते। और क्या करते हो? भीख बेच भया बोहरा, वहाँ से भीख ली और उसको ही बेच दी। वस्तुएं दी लोगों ने वस्तुएं दी, पैसे नहीं दिए, लेकिन उन वस्तुओं को बेच दिया तूने और उससे पैसे कैश कर लिए और बोरा हो गया। वो पैसे का भी तूने ब्याज पे चला दिया। इस प्रकार से कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। तुम्हारे समय तो अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। तेरे को वस्तुएं दे रहे हैं दान में, उन वस्तुओं को भी बेच के पैसे करके पैसों को ब्याज पे लगा रहा। जमीनें बेचती नहीं। हाँ, लोगों ने कितनी बड़ी जमीनें दान दी, तो उन सब जमीनों को बेच के उसके पैसे इकट्ठे करके पैसे की एफडियां करा दी। बोलो, उसके ब्याज आ रहे। हाँ, वो जमीन तो भीख में मिली थी, भीख बेच भया बहोरा, भीख में मिली थी, दान में मिली थी। दान की जमीन बेच दी, तो भीख बेच भया बहोरा, ऐसे भीख की मिली हुई जमीन को भी उन्होंने बेच दी। बेच के उसके पैसे उगा लिए और पैसे उगा के ब्याज पे चला दिए। तो ये तो गलत काम कर दिया। भीख बेच भया बहोरा, भजे न राम अलेख, और राम जी का भजन नहीं करते। और अनेक प्रकार के उस पैसे से आरंभ चालू कर देता है। आरंभ यानी धंधे चालू कर देता है। अनेक प्रकार के पैसों से पैसे आ जाते हैं, फिर पैसे से धंधा चालू कर देता है भाई। तो फिर वो धंधे में उलझ के रह जाता, फिर राम जी का भजन तो कर ही नहीं पाता। तो बेग किस लिए धारा था? राम जी का भजन करने के लिए धारा था, राम जी को प्राप्त करने के लिए धारा था। लेकिन वहीं यहाँ आकर भी सब वापस होके वही काम उसको लग जाते। तो भीख बेच भया बहोरा, भजे न राम अलेख। स्वामी स्वामी सभी कहे, देखो अचरज एक। लोग बाग तो आपको आदर से स्वामी स्वामी कहते हैं, और आप क्या करते हो? ये काम आपको शोभा नहीं देता, ऐसा काम करते हो। इस प्रकार से महाराज ने वेगधारियों को, जो कपड़े रंगा कर पहने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, सबको ये उपदेश दिया ऐसा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आपने गर्भस्थी को किस लिए छोड़ा है? कि ताकि आप इस जीवन के अंदर परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी आपको कोई गर्भस्थी का झगड़ा नहीं हो, यानी गर्भस्थी की चिंता नहीं हो। आप चिंता रहित होकर यहाँ आराम से राम द्वारा में या कहीं बैठकर आप भजन करके और परमात्मा को प्राप्त कर लो। यहाँ रोटियों की सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब ग्रस्त लोग आपके जो है रोटियाँ ला रहे या नहीं लाते, तो आप बावरवृत्ति करके, भिक्षावृत्ति करके मांग कर सुबह शाम खा लो। बाकी टाइम बैठ के भजन करो। किसी संसार वालों से आपको न तो लेना रखना न देना रखना, किसी से हेत करना न द्वेष करना है। किसी से कोई संसार से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी है। हाँ, संत दास संसार की पातल जिती के पीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत। हाँ, ये रीत है संतन की। और यहाँ तो संत जो है संसार वालों से ज़्यादा हेत रखते हैं, पैसे वालों से ज़्यादा हेत रखते हैं। तुम्हारे पैसे वालों से ज़्यादा हेत रखने के लिए आपको वेग धारण नहीं किया आपने तो परमात्मा प्राप्ति के लिए वेग धारण किया। तो आप परमात्मा की प्राप्ति करो। यहाँ आए हो तो अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करो और इस वेग को भी सार्थक करो। ये आपको परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर का वेग दिया। इस वेग को जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक सार्थक होने वाला नहीं, सफल होने वाला नहीं।
ये वेगदारियों के लिए भी है और अपने गृहस्थियों के लिए भी। ये जो महाराज का उपदेश है जितना वेगदारियों पर लागू होता है उतना ही अपने गृहस्थियों पर भी लागू होता है, क्योंकि ये आत्मा के ऊपर वेग तो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया, शरीर का ही, मनुष्य शरीर का चोला जो दिया है ये वेग दिया है। इस वेग को यदि खराब कर दिया समय रहते, इसका सदुपयोग नहीं किया राम भजन के अंदर, तो महाराज हमारे फिर 84 लाख जीवाजून के अंदर अनंत जन्मों तक गर्भवास के दुख और 84 लाख जीवाजून के दुख देखने पड़ेंगे। तो ऐसे दुखों से देखने से बचना हो तो अभी समय रहते हरि का, राम जी के नाम का भजन कर लो और भजन करके परम पद इसी जीवन के अंदर प्राप्त कर लो, ताकि वापस से आने की आवश्यकता नहीं रहे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में